नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में एक बार फिर पुनः आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था प्रेत दोष के बारे में, पिशाच दोष के बारे में, और मैंने ये भी कहा था कि अगली वीडियो में उसके उपाय में बताऊंगा। तो मित्रों, आज उपायों के बारे में चर्चा करते हैं कि कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि पिशाच दोष बताकर पंडित जी ने हमें डरा तो दिया लेकिन उपाय नहीं बताए। तो आज उपायों के बारे में चर्चा करें। कुंडली में पूर्व जन्म के जितने बार दोष होते हैं उन्हें राहु दशा दिखलाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे पूर्व जन्म के संबंधों को दर्शाता है। पूर्व जन्म में हम कहाँ से आए हैं, किस वंश से हमारा संबंध है, यह राहु बताता है। राहु के द्वारा ही हमने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए, क्या अशुभ कर्म है, उनको दर्शाता है। तो जितने पर दोष हैं कुंडली में बनने वाले, प्रेत दोष, पित्त दोष और लंपट योग, जिन्हें विवाह की परेशानी होती है, कुर्दम योग, इस सब में राहु का सहयोग होता है। राहु इनको चिन्हित करता है, अंकित करता है। कुंडली का पंचम घर जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है। जब हम दुनिया में ले आते हैं तो हम क्या लेकर आए हैं, हमारा पंचम घर बताता है। तो पिशाच दोष भी इसका ही किस्सा है, यानी पिशाच दोष जिसकी बात करें वो आपकी कुंडली का पित्त दोष ही है। यानी जो पिशाच आपको परेशान कर रहे हैं, संताप दे रहे हैं, जिनके कारण आपका जीवन भयभीत है, वो आपके पूर्वज ही हैं। वो पूर्वज जिनकी गति नहीं हुई है। पित्त 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक वृत्ति वाले पितृ जो आकाश मार्ग में रहते हैं, आकाश में रहते हैं। दूसरे हैं राजसी प्रवृत्ति वाले पितृ जिनका वासा वायु में माना जाता है। तीसरे होते हैं तामसी प्रवृत्ति वाले पितृ जिनको पिशाच, भूत, प्रेत कहते हैं, जिनका वासा पृथ्वी पर माना गया है। अलबत्ता मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा जो पिशाच हैं। हमारी सृष्टि के 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सुनने वाली बात है, ध्यान देना। सृष्टि के 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो राजस प्रवृत्ति प्रवर्तन सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि उत्पन्न करते हैं। विष्णु पालन करने वाले देवता कहे गए, और भगवान शिव संहार करने वाले। 3 ही गुण हैं। ब्रह्मा राजसी प्रवृत्ति से, भगवान विष्णु सात्विकी प्रवृत्ति से, भगवान शिव तामसी प्रवृत्ति के देवता है। अब इन तीनों का 3 ही प्रकार के पितरों से संबंध है। ध्यान दें, बहुत गंभीर बात है। आकाश में रहने वाले सात्विक प्रवृत्ति वाले जो पितृ हैं, जो कभी रुष्ट नहीं होते, जो देवतुल्य हैं, जो हमेशा परिवार के कल्याण की भावनाएं रखते हैं, परिवार का जिस विकास चाहते हैं, जिस परिवार से उनका संबंध है, उनके अधिष्ट देव जो हैं भगवान विष्णु होते हैं। वो भगवान विष्णु की पूजा से प्रसन्न होते हैं। राजसी प्रवृत्ति वाले जो पितृ हैं, जो अगर उनको नहीं मनाया गया तो रुष्ट, और पूजा कर ली तो खुश हो जाते हैं। कई बार यानी प्रोग्रामों में देखा होगा कि बाधाएं आ जाती हैं पितृ पूजन करने के कारण, और पितृ पूजा करने के बाद ठीक हो जाती है। वो राजसी प्रवृत्ति के पितृ होते हैं। उनके देवता जो हैं अधिपति ब्रह्मा जी माने गए हैं। वो ब्रह्मा जी की पूजा उपासना से शांत होते हैं। तीसरे तामसी प्रवृत्ति वाले पितृ जिनको पिशाच, भूत, प्रेत कहते हैं, उनके अधिपति भगवान शिव हैं। और आप जानते ही हैं भगवान शिव तो स्वामी शमशान में रहने वाले देवता है।
उनका संबंध पिशाच का संबंध भगवान शिव से है। तो पिशाचों की गति शांति यही प्रवृत्ति है, वो भगवान शिव की कृपा से ही हो सकती है। इसलिए जिन घरों में पिशाच दोष बना हुआ है या जिन कुंडलियों में बना हुआ है, जिनके जीवन पर बना हुआ है, तो वो भगवान शिव की उपासना करें और उनको पिंड दें। इसमें पूजा भी है, त्रिपुंडी श्राद्ध है, नारायण बलि है, नाग नारायण बलि है, वो करें, गंगा स्नान करें। पर प्रेत दोष जब भी शांत हो सकता है जब पितृ दोष शांत करें। अगर किसी के जीवन में प्रेतादि बाधा बनी हुई है तो उसको चाहिए कि अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने चार्ट को चेक कराए और ये पता लगाए कि उसमें कि कुंडली में जो बाधा हैं वो किस कारण से हैं। कई बार तो ऐसा होता है, हम यही मानते हैं कि प्रेत आदि ही दुख देते हैं, कई बार हमारे पितृ भी दुख देते हैं। अगर परिवार में अनुकूल नीति से काम नहीं कर रहे हैं, कुल की मर्यादा नहीं मान रहे हैं, परिवार में भाईचारा खत्म कर रहे हैं, परिवार के लोग एक दूसरे को कष्ट देने पे तुले हुए हैं, संपत्ति बंटवारे में फ्रॉड कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी इच्छाओं को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पितृ भी अपना आक्रोश प्रकट करते हैं। यह ध्यान रखना, प्रेत ही नहीं करते, पितृ भी करते हैं। और वो भी शरीर में आकर ही किसी शरीर का सहारा लेकर ही अपनी बात कहते हैं। पर प्रेत हमेशा कष्ट ही देते हैं, पितृ रुष्ट होने पर ही कष्ट देते हैं। थोड़ा सा अंतर इन दोनों में, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है कि प्रेत हमेशा जिस कुल के प्रेत हैं, जिस कुल में उनका जन्म हुआ था, जिसके पितृ हैं, उसको नष्ट करने के बारे में सोचते थे। पितृ वह हैं कि अगर उनकी बात को नहीं माना तो भयानक रूप ले लेते हैं और परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए, चेतावनी देने के लिए, सही मार्ग बुलाने के लिए अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर पितृ दोष बना हुआ है और पितृ रुष्ट हो जाए तो आप चौराहे के उस मोड़ पर खड़े हो सकते हो जहां से कभी विकास नहीं हो सकता, आपका विनाश ही होगा। अगर कुंडली नहीं है तो हम कैसे ज्ञात करें? बहुत सा है कि हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में पितृ दोष चल रहा है। पितृ दोष यहाँ पर जिसमें जीवन में लग जाता है वो उनका विकास होता नहीं है। आर्थिक तंगी है, परिवार में विवरण है, विवाह में बाधा होती हैं, विवाह ठीक नहीं होते, हो जाए न टूट जाते हैं, परिवार के लोग हैं स्नान नहीं करते, गहीन भावना रखते हैं, घृणा का भाव रखते हैं, मलिच्छ प्रवृत्ति के हो जाते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, उजाले से उन्हें डर लगता है, देव पूजन से भागते हैं, देव आदि की पूजा नहीं करते, इसना और उन्हें केवल खाने आदि के शौकीन होते हैं। और अंत में ये होता है कि जहाँ जिस घर में, जिस कुंडली में पितृ दोष बना हुआ लगा हो तो लोगों की बुद्धियाँ क्षीण हो जाती, वो ठीक से काम नहीं करती, उनकी बुद्धि में अश्लीलता आ जाती है, उन्हें अश्लील बातें ही अच्छी लगती हैं। परिवार से लड़कियाँ चली जाती हैं, विवाह के बाद विवाह टूट जाते हैं या भाग के शादी कर लेती हैं। तो ये सब बाधा हैं पितृ दोष के कारण बनती है। अगर ये कई लक्षण हों, घर की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, मुकदमा अनावश्यक बन जाते हैं, मुकदमा में सजा अनावश्यक हो जाती है, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। दो बताता हूं, सुनिए। घर का साउथ वेस्ट वाला जो कोना है वो पितरों का होता है। पितृ दोष जैसे घर में होता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है, हमारा पीछा कर रहा है, हमें कोई डरा रहा है। तो साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बना हुआ है तो उसे तत्काल प्रभाव से निकलवा दें, उसे ठीक कर ले, संतुलित कर ले।
किचन बना हुआ है तो भी निकलवा दें। यानी कोई भी भारी निर्माण कार्य, किचन का, टॉयलेट का या आपका पूजा स्थल का या कोई भारी निर्माण कार्य साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में क्या करें, अपने पितरों की फोटो लगा दें। पितरों की फोटो कभी भूलकर पूजा स्थल में नहीं लगानी चाहिए। मोर पंख हैं उनको साउथ वेस्ट में रखें। अगर टॉयलेट बन गया है साउथ वेस्ट में, आप उसे हटा नहीं सकते, तो शनिवार और बुधवार 2 दिन स्वयं उसकी सफाई करें। यानी टॉयलेट साफ होना चाहिए, नहीं जीवन बड़ा भयानक हो जाएगा, डरावना हो जाएगा। तीसरी बात यह है, पितरों की फोटो साउथ वेस्ट में लगाएं, उनके फोटो के नीचे दीपदान करें। और घर में जो टोटी बनी हुई है जहाँ से आप पानी पीते हैं, जिसे पूर्व काल में पढ़े नहीं कहते, जैसे बने हुए, वहाँ पर दीप जलाएं, प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना डालें और पितृ गायत्री का जप करें। बहुत सारे उपाय जो हमारे शास्त्रों में कहे गए, लेकिन बात बड़ी हो जाएगी इसलिए छोटे पर मैं बता रहा हूँ। और प्रेत दोष में हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से, बजरंग बाण पढ़ने से और संकट मोचन करने से पितृ समस्या हल नहीं होगी, जब तक आप पितृ दोष शांत नहीं कराओगे। तो मित्रों, ध्यान देने वाली बात है, जिनके जीवन में पितृ दोष बना हुआ हो, प्रेत दोष बना हुआ है, वो पहले पितृ दोष को शांत कराएं, उसके बाद में प्रेत दोष शांत होगा। नहीं आप किसी भी तांत्रिक के पास चले जाइए, बहुत लोग बैठे हुए हैं लगाए हुए, बड़ी बड़ी वादा करते, किसी के पास चले जाइए, ये प्रेत आदि को कुछ समय के लिए भगा तो देंगे, लेकिन समस्या आप ही खत्म नहीं हो सकती। और ये भी ध्यान रखना कि भागने के डर से ये अपना रूप बदलकर शरीर में रमना शुरू हो जाएंगे और भी कठिन परेशानी पैदा कर देंगे, जो सामने प्रकट नहीं आएंगे, प्रकट न होने के कारण बनी रहेगी। इसलिए पहले पितृ दोष शांत कराए, उसके बाद में प्रेत दोष के बारे में विचार करें। नमस्कार।